नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। श्रीगंगानगर के बींज बायला में संयुक्त किसान मोर्चा के कृषि कानूनों के खिलाफ महापंचायत, जिसमें सभा स्थल पर 5 थानों की पुलिस बल मौजूद रही। नागौर में नगर परिषद सभागार कक्ष में सभापति मितू बोथरा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें अभियान के दौरान लोगों को अधिक से अधिक पट्टा देने के लिए मंथन किया गया। सिरोही में पंचायती राज चुनाव को लेकर आदिवासी ग्रामीण अंचलों में सरकार चुनने के प्रति लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। मतदान केंद्र पर महिलाओं की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। किशनगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। नागौर के डीडवाना में जागृति अभियान को लेकर अग्रसेन सेवा सदन में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीडवाना, लाडनू, नावा, परबतसर, मकराना और कोचामन सिटी के समस्त विभाग के बाबू वर्ग मंत्रालयिक संवर्ग कर्मचारियों ने भाग लिया। अलवर में एक बाइक सवार ने लापरवाही से बाइक चलाते हुए बीएसएफ को टक्कर मार दी, जिससे उस जवान की मौत हो गई। पुलिस ने जवान का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और बाइक सवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी। सिरोही के आबू रोड में माउंट आबू से आबू रोड आ रही टवेरा के ब्रेक फेल होने से गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। कार में सवार 5 लोगों को बाहर निकालकर इलाज के लिए भेजा गया। ब्यावर में कांग्रेस ने सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डिकर की 46वीं पुण्यतिथि मनाई। इसके लिए शहर के श्रीजी कॉम्प्लेक्स में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कोटपुतली में बनेठी के रामनगर और राघव की ढाणी वासियों ने चुनाव का बहिष्कार किया। पेयजल की समस्या से परेशान होकर ग्रामवासियों ने कहा कि जब तक पानी नहीं तब तक वोट नहीं। जोधपुर के ओसिया में फर्जी वोट देने आए युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, दूसरी आईडी लेकर वोट देने आया युवक, जिसको लेकर बूथ एजेंट ने आपत्ति जताई। टोंक में पुलिस पदोन्नति परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कांस्टेबलों ने हेड कांस्टेबल बनने के लिए दौड़ लगाई। नागौर के डीडवाना में युवा कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी कार्तिकेय मीणा को ज्ञापन सौंपा गया और केंद्र सरकार द्वारा 13 सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण का विरोध जताया गया। सिरोही में आबू रोड के ब्रह्म कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी को डायरेक्टरेट की डिग्री मिली। ये मानद की उपाधि टांगा की कॉमनवेल्थ वोकेशन यूनिवर्सिटी ने दी। दौसा में पंचायत चुनाव वोटिंग को लेकर बुजुर्गों में जोश देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में बुजुर्ग मतदाता नजर आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में सीएम अशोक गहलोत की बहुप्रतीक्षित मुख्यमंत्री जन आवास योजना धरातल पर मूर्त रूप लेने लग गई है। योजना के तहत प्रथम चरण में 79 लाभार्थियों का अपने घर का सपना साकार हो गया है। कोटा में अनंत चतुर्दशी इस साल प्रतीकात्मक रूप से ही मनाई जाएगी। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और संतों की एक बैठक के बाद कोरोना के खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया। उदयपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत धीमी गति से चल रहे कार्यों को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। L&T कंपनी के खिलाफ विरोध जताया। कंपनी के कर्मचारियों पर कई तरह के आरोप लगाए। अलवर में भूगोर पुलिया के पास एक व्यक्ति की ट्रेन से कटने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। झुंझुनू के सूरजगढ़ नगरपालिका में ईओ रहे सत्यनारायण स्वामी की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक उबाल दिखाई दे रहा है। डीएलबी द्वारा पिछले दिनों किए गए उनके चूरू तबादले के आदेशों पर रोक लगा दी गई है। भरतपुर के रोदावल में शांतिपूर्वक लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर आने वाले मतदाताओं के हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। भीलवाड़ा में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार मोदी का पुतला दहन किया और सरकार द्वारा सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने का विरोध जताया। भीलवाड़ा में कलेक्ट्रेट पर वकीलों ने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। भवानी मंडी में गत दिनों 15 लाख रुपए की सुपारी देकर एक हिस्ट्री शीटर पर फायरिंग का मामला सामने आया, जिसमें आरोपी भाजपा नेता और पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर को पुलिस ने 82 दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया। बांसवाड़ा में विकास समन्वयक और निगरानी समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सांसद कनक मलकटारा ने की। बांसवाड़ा में नगर परिषद की पैराफेरी में जितनी भी ग्राम पंचायत हैं, उनकी जमीन नगर परिषद को हस्तांतरित नहीं की जाए, इसी मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। 12 के छिपा बड़ौद में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रथम वर्ष प्रवेश ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।
नागौर के मेड़ता नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई, जो सभागार में पालिका अध्यक्ष गौतम टाक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सवाई माधोपुर के बोली में पंचायत समिति बामनबास में लोकतंत्र का पर्व मनाया गया। क्षेत्र के 168 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया हुई। बारा के छिपा बड़ौद में ह्यूमैनिटी सोसाइटी ने स्थापना दिवस के अवसर पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया, जिसमें 579 लोगों ने के वैक्सीन लगाई गई। बांसवाड़ा में बिजली विभाग में निजीकरण और मनमर्जी स्थानांतरण को लेकर कार्मिकों ने आक्रोश दिखाया। सभी धरने पर उतर गए और विद्युत कॉलोनी में प्रदर्शन जारी है। सीकर के रिंगस में ठीकरिया स्टैंड पर स्थित जमीन को हड़पने के लिए हमलावरों ने घर में सो रहे परिवार पर हमला कर दिया। पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और मौके से एक ट्रैक्टर और बोलेरो को जब्त कर 4 जनों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में एक युवक से मारपीट कर 2,20,000 रुपए लूटने की घटना झूठी निकली। इस पर पुलिस ने जब युवक पूछताछ की तो उससे कर्ज के कारण लूट की साजिश को रचना कबूल कर लिया। बारा के छिपा बड़ौद में पुलिस ने 28 साल से फरार मूर्ति चोर को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने 28 साल पहले काकोणी गणेश मंदिर से 4 कीमती मूर्तियां चुराई थी। चूरू के इंदिरामणि पार्क में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा आयोजित सद्भावना सप्ताह का समापन हुआ। इस दौरान परामर्शक मंडल साहित्य अकादमी नई दिल्ली के संयोजक ने कहा कि हमें गांधी के आदर्शों को अपनाना चाहिए। हनुमानगढ़ में रोडवेज कर्मचारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगे न मानने के आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। नागौर के डीडवाना में कार्तिकेय मीणा की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक हुई। इस दौरान स्कूलों के ऊपर से जा रही हाई टेंशन लाइन स्कूल खुलने से संबंधित नई एसओपी को लेकर चर्चा हुई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पुलिस ने 68 ग्राम चिट्टा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चूरू में राजेंद्र राठौड़ के आवास पर सशक्त मंडल बूथ और शक्ति केंद्र पेश कमेटी की कार्यशाला आयोजित हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो केंद्र की जन कल्याण नीतियों को आम जन तक पहुंचाएं। अजमेर के विजयनगर में नशीले पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान 1 किलोग्राम गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। तारानगर में पार्षद बाबू हुसैन कुरैशी को जिला आयोजन समिति सदस्य निर्वाचित होने पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन याकूब खां समेत पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजसमंद के रेल मगरा में स्कूल के खेल मैदान में लोगों ने बाड़े बनाकर अतिक्रमण कर लिया। सूचना मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया। झुंझुनू के मंडावा में स्वतंत्रता सेनानियों की याद में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच सुमित्रा देवी ने की। भीलवाड़ा में नेशनल प्रोग्राम ऑफिसर आईटी गिरीश दवे और अजमेर डिवीजन ऑफिसर निर्मला ने वैक्सीनेशन कार्यों का निरीक्षण लिया। वैक्सीन बुक करने में हो रही समस्याओं को लेकर कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। सीकर के फतेहपुर में सोने की चेन चमकाने का झांसा देकर ठगने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। कब्जे से चेन बरामद की। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। अजमेर के मसूदा में सशक्त मंडल अभियान के तहत भाजपा मसूदा मंडल की बैठक हुई। अखाड़ा बालाजी मंदिर परिसर में बैठक की अध्यक्षता एससी मोर्चे के जिला अध्यक्ष चेतन गोयर ने की। उदयपुर के प्रतापनगर में एक युवक की हत्या कर दी गई। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। मौके से मिले अहम साक्ष्य के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच विधायक निर्मल कुमावत ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में गांव-गांव में संपर्क किया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में गौ संत जगदीश गोपाल महाराज का स्वागत हुआ। युवक युवतियों सहित लोगों ने गाजे बाजे के साथ नाचते गाते संत का स्वागत किया। हनुमानगढ़ में श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन के तत्वाधान में कोरोना जन चेतना रथ रवाना हुआ। रथ हनुमानगढ़ से रवाना होकर भादरा पहुंचा। अजमेर के विजयनगर में बीजेपी के अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा दौरे पर रहे और चारभुजानाथ मंदिर पर महिला मोर्चा की ओर से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में किसानों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और एसडीएम को कलेक्टर के नाम किया मांग पत्र सौंपा। दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। धौलपुर में सैपऊ के करीमपुर गांव में गेट के विवाद को लेकर चचेरे भाइयों में झगड़ा हो गया, जिसमें लाठी डंडों से मारपीट के दौरान 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित लोगों को मेडिकल करवाकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
धौलपुर के नोहरा गांव में बुजुर्ग पर ट्रैक्टर चढ़ाकर घायल करने के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी को 4 साल की सजा सुनाई। हनुमानगढ़ में अध्यक्ष सुभाष डाखर ने ध्वजारोहण कर एसएफआई के 2 दिवसीय अधिवेशन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्यों ने भाग लिया। धौलपुर के जाटौली में बेटी के ससुराल गए पिता पुत्र पर ससुराल वालों ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित ने ससुराल पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सवाई माधोपुर के परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव हुए। इस प्रक्रिया में प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ। जयपुर के पावटा पंचायत समिति के सभी बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ, जिसमें सभी उम्मीदवारों ने जीतोड़ मेहनत की। अलवर में स्वायत्त शासन विभाग के सचिव भवानी सिंह देथा ने मिनी सचिवालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य और कलेक्ट्रेट को मिनी सचिवालय में शिफ्टिंग को लेकर जानकारी दी। भरतपुर में वैर पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 18 वार्डों के 104 प्रत्याशियों के लिए मतदान हुआ। नागौर जिले में विद्युत विभाग की सतर्कता से टीमों ने विद्युत चोरी पकड़ी। इस दौरान खीवसर, देऊ और बैराथल गांव से 4 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त हुए। कुचामन के नावा में चेयरमैन प्रतिनिधि गोपाल गांधी बाल बचे। तेज रफ्तार से आ रहे नमक से भरे ट्रैक्टर की लापरवाही से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। धौलपुर में बाड़ी की निभी के ताल पर भैंस निकालने के दौरान एक हादसा हो गया, जिसमें एक 12 साल के बालक की पानी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया। सीकर में छात्र संगठन एबीवीपी ने विश्वविद्यालय के एडमिशन ब्लॉक का घेराव किया और कुलपति के सामने नारेबाजी कर कई मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। कोटपुतली में सरुंड के पवाना अहीर गांव में मतदान के लिए महिलाओं ने अभद्रता को लेकर 2 पक्षों में तनाव उनके बीच में हो गया। सूचना पर भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को तितर-बितर किया। जोधपुर में शेरगढ़ के चामू गांव में पहुंचने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य वैभव गहलोत का भव्य स्वागत हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य उम्मेद सिंह राठौर ने जोरदार स्वागत किया। जयपुर में पीसीजीटी की ओर से 6वें नारायण वर्मा व्याख्यान का आयोजन किया गया। आपको बता दें, उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। बीकानेर के डूंगर कॉलेज में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने शिरकत की। दोनों नेताओं ने यहां पर कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। अलवर में नगर परिषद के पार्षदों ने मंत्री शांति धारीवाल से मुलाकात की और सभापति बीना गुप्ता से शिकायत की। कोटा के बोरखेड़ा में एक विवाहिता का शव 10 दिन पहले कब्र से निकालना पड़ा। इसके बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव दफन कर दिया गया। झुंझुनू के सिंघाना में भरे बाजार में फायरिंग की घटना हुई, जिसमें पुलिस पूरी घटना की जांच में जुटी है। कोटा के अनंतपुरा में दिन दहाड़े हुई फायरिंग का पुलिस ने 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में सरगना माजिद सहित 4 बदमाशों को पकड़ा है। नागौर के दीप कॉलोनी में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और जांच शुरू कर दी। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके में नेवी जवान के साथ हुई 4 लाख रुपयों की ठगी मामले में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी करने के बाद कोर्ट में पेश किया। 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। बाड़ी में मंदिर माफी की भूमि को लेकर किसान नेता रामस्वरूप वर्मा का धरना जारी है। किसान नेता का आरोप है कि पुजारी के निधन के बाद परिजनों ने अपने नाम दाखिल कराया है। दौसा के बेजूपाड़ा पंचायत समिति के वार्ड 15 और 16 के गगवाना, बालाहेड़ी और टूडियाना में मतदान का बहिष्कार हुआ। तीनों पंचायतों को महुआ से हटाकर बेजूपाड़ा में जोड़ने का विरोध हो रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर ट्रेलर और कंटेनर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद केबिन से बाहर निकाला गया। उदयपुर के जावर माइंस थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से सड़क पार कर रहे ऊंट की दर्दनाक मौत हो गई, लेकिन गफलत में एक के बाद एक वाहन एक दूसरे से टकरा गए। बाड़मेर के समदड़ी में रामदेव जी के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया। हालांकि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई। भरतपुर के कामा में पैदल चल रहे राहगीर को बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे राहगीर युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। झालावाड़ के मनोहर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग आर्म्स एक्ट मामले में कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
बारा कोतवाली पुलिस को 11 साल के बालक से ज्यादती के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देश पर कोतवाली थाना सीआई मांगेलाल यादव ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जैसलमेर के लिए आगामी सीजन बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार सीजन में और ज्यादा पर्यटक के जैसलमेर पहुंचने के आसार लगाए जा रहे हैं। वहीं पहुंचने के लिए साधनों में कमी होने से इस बार पर्यटन को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। सिरोही के भाजपा विधायक जगसी राम कोली ने रेवदर बूथ पर मतदान किया। साथ ही अपने मत का सदुपयोग करते हुए बिना भय के सबको मतदान करने की अपील की। पदमपुर निवासी दीपक खुराना की मौत के मामले में आरोपी फाइनेंसर को सजा दिलाने की मांग को लेकर सूरतगढ़ में सर्व समाज की ओर से कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा क्षेत्र के युवाओं द्वारा बलात्कार एक घिनौना अपराध नाम से शॉर्ट मूवी तैयार की जा रही है, जिससे न केवल चिड़ावा सीआई भगवान साहब मीणा ऑन स्क्रीन दिखाई देंगे, बल्कि झुंझुनू पुलिस भी इसमें काफी सहयोग कर रही है। राजसमंद में बस स्टैंड सौंदर्यीकरण का मुद्दा विवाद में है। आए दिन प्रताप तिराहे से मुख्य सड़क तक पेयजल व्यर्थ बहता है, जो जल प्रबंधन की पोल खोलता है। राजसमंद में कुवारिया थाना क्षेत्र के पीपली अहिरान गांव में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि चोर दिन दहाड़े एक मकान के ताले तोड़कर अलमारी में रखे गहने और नकदी पर हाथ साफ करके ले गए। राजसमंद में पुष्टि मार्ग की तीसरी पीठ कांकरोली स्थित द्वारकाधीश मंदिर में सावन माह के तहत विशेष आयोजनों में सावन भादो महोत्सव आयोजित किया गया। इसके दौरान ठाकुर जी के शयन झांकी के दर्शनों में सावन भादो जैसा नजारा पेश किया गया। राजसमंद के बिजनौल गांव में कई दिनों से एक सांप ने परेशान कर रखा था। इसके डर से ग्रामीण और बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिसकी सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर ने सांप को रेस्क्यू किया। झुंझुनू के मंडावा पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक प्रधान शारदा देवटिया की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान पानी, बिजली, सड़कों और चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। झुंझुनू सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोंक का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर सीएचसी को आदर्श सीएचसी बनाए जाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री गंगानगर में श्री विजयनगर के कांग्रेसी नेताओं ने सचिन पायलट से मुलाकात की। इस दौरान संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। सवाई माधोपुर के बोली में पंचायत समिति मतदान महोत्सव का आयोजन हुआ। वहीं बूथों पर कोरोना गाइडलाइन के साथ मतदान कराने को लेकर प्रशासन ने लगातार दौरे किए। राजसमंद के लोडियाना में ग्रामीणों ने बारिश के लिए 24 घंटे की अखंड रामधुन का आयोजन किया और वैदिक मंत्रों के साथ हवन में आहुतियां दी। जोधपुर के ओसिया में पंचायत समिति के चुनाव आयोजित हुए। 23 सीटों पर 64 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। डूंगरपुर के 84 में बीमार महिला की झोलाछाप डॉक्टर के इलाज के बाद मौत हो गई। वहीं सूचना पर 84 पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। प्रतापगढ़ में बीते 24 घंटे में 17,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। जिले में अब तक 68% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। पाली के देसुरी में बाबा रामदेव के दर्शन के लिए वाहनों को ओवरलोड कर श्रद्धालुओं की जान जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं तेज रफ्तार से दौड़ते वाहन कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। डूंगरपुर में मस्तान बाबा ग्रुप की ओर से राशन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष असरार अहमद मौजूद रहे। भरतपुर में वैर गांव के 18 वार्डों में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक आयोजित हुई। वहीं वार्ड 9 के प्रत्याशी हरि बलराम निर्दलीय निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।